शुरुआत में हम एक बावली बंदरिया लड़के को देखते हैं जिसका नाम था कीकू। और यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि कीकू के बाप और उसका बाप और बाप के बाप सभी लोग एक सुपर हीरो थे और दिखावे के लिए वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे, लेकिन पीछे वो दुनिया को बचाने का काम करते थे। लेकिन ये साला कीकू एक लोंडिया टाइप यानी कि लड़कियों से भी बदतर लड़का था और काफी कमजोर लड़का था। लेकिन उसके डैड को एक आशा थी कि जब मैं मर जाऊंगा तब ये सुपर हीरो बनेगा और ये भी दुनिया को बचाएगा और हमारी परंपरा ऐसे ही चालू रखेगा। थोड़ी ही देर में टीवी पे एक न्यूज आती है जिसमें एक घातक रोबोट, चुलबुली तरह का एक रोबोट उस शहर में कुछ गोलमाल कर रहा था। इसलिए ये कीकू के माँ बाप निकल जाते हैं उस रोबोट को पकड़ने के लिए और उसका चकना चूर चूरा निकालने के लिए। और दोस्तों साथ में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सारे लड़के और सारे माँ बाप एक सुपर ह्यूमन थे, यानी कि सभी लोगों में एक अनोखी शक्तियाँ थी जिसका वो सही उपयोग कर सकते थे। लेकिन हमारे लोंडिया लपाटे लड़के को तो आप जानते ही हो, वो साले किसी भी चीज का सदुपयोग करना नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी ठरकपंती दिखा रहे थे। उस स्कूल में भी एक पीटी का टीचर था जो आम पढ़ाई नहीं करवाता था, क्योंकि वो सारे बच्चों में एक अनोखी शक्ति देखता और उस शक्ति का वो बच्चा कैसे उपयोग कर सकता है यानी कि इस्तेमाल कर सकता है उसका उसे ज्ञान देता। अभी दोस्तों कीकू के स्कूल में एक लड़की भी थी और वो भी काफी चिकनी चमेली सेक्सी लेडी थी और कीकू को वो पहली ही नजर में पसंद आ चुकी थी और कीकू उसे किसी भी हाल में इम्प्रेस करना चाहता था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब हमारा कीकू की बारी आई थी जिसे अपनी शक्ति का परिचय देना था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारा कीकू ढेर हो जाता है और जब स्कूल की डॉक्टर उसको चेकअप करती है तब उसे पता चलता है कि इस साले निठल्ले कीकू में तो कोई शक्ति है ही नहीं। हालांकि कीकू के माँ बाप एक अच्छे शक्तिमान थे और दुनिया को उन दोनों ने कई बार बचाया था, लेकिन उन दोनों का लड़का ऐसा निठल्ला निकलेगा यह बात देखकर ये डॉक्टर भी हैरान हो चुकी थी। हालांकि कीकू के डैड को यह पता नहीं था कि मेरा बच्चा इतना निठल्ला है और वो अपने बच्चे पर गर्व कर रहा था इसलिए वो कीकू के बाप का बाप यानी कि अपने बाप की एक खुफिया सुरंग कीकू को दिखाता है जिसमें कई एंटीक आधुनिक हथियार थे जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी महान के महान शक्ति को परास्त कर सकता था, यानी कि कीकू काफी जेलस था क्योंकि उसके स्कूल फ्रेंड्स में सारे के सारे बच्चों के अंदर कोई ना कोई सुपर पावर थी और कीकू के पास कोई पावर नहीं थी। इसलिए शाम को वो अपने डैड को कहता है कि मेरे में कुछ गड़बड़ है देख, क्योंकि मेरे अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। इसलिए उसके डैड समझाते हैं कि बेटा तू शांति रख, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि लेट टू लेट तुझ में शक्ति आएगी ही आएगी, तू इतना उतावला बावला मत बन। अपने डैड से बात करके हमारा कीकू थोड़ा सा शांत हो चुका था और वो अपने दिन राबेता मुजब दूसरे दिन स्कूल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ शैतानी लड़के हैं जो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहे थे और वो साले माँ के पकौड़े ऐसे ही एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। इसलिए हमारा कीकू की उन लड़कों के साथ हाथापाई यानी कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के चलते लड़ाई इतनी खौफनाक मंजर ले लेती है कि स्कूल की एक जगह पर आग लग जाती है। एक वक्त पर वो शैतान बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कीकू को मारने के लिए ही निकल पड़ता है, लेकिन हमारा कीकू भी उसकी आग को किसी भी तरह से बुझा देता है और तभी वहां पर वो हेड लेडी आ जाती है जो इन सारी सुपर पावर शक्तियों को, यानी कि एक कानून था जिसे वो लेडी कंट्रोल करती थी कि कोई साला अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी शक्तियाँ छीन लेगी और वैसे ही वो लेडी इस शैतान बच्चे की शक्तियाँ छीन लेती है। अभी दोस्तों इस मोड़ पर आता है धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि जिस रोबोट को हमने पहले देखा कि कीकू के माँ बाप ने उसे मार डाला था, लेकिन उस रोबोट का सर जिंदा था और उसके पीछे कहीं करामत करने वाले थे, वो सभी ये नज़ारा देख रहे थे और वो किसी भी तरह से अपना बदला लेना चाहते थे। लेकिन इस सब को साइड में रख के हम दूसरे दिन वो शैतान बच्चे को देखते हैं जिसने टीचर को अपनी ओर कर लिया था और उसने रिश्वत देकर एक आयोजन किया था जिसमें स्कूल के बच्चों का मुकाबला होने वाला था और वो शैतान बच्चा कीकू से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो टीचर को कहकर उसके साथ ही मुकाबला करना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आता है एक भयंकर ट्विस्ट, क्योंकि कीकू के पास भले ही कोई शक्तियाँ ना हो लेकिन वो अपनी सूझबूझ से उस शैतान बच्चे साले निठल्ले को हरा देता है और अपनी सफलता कायम करता है, जिसे देखकर सारी स्कूल और कीकू के सारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे। कीकू की इस हरकत की वजह से कीकू जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की भी कीकू पर काफी फिदा हो चुकी थी दोस्तों।
लेकिन इन बकवास बातों को काट कर हम सीधा पॉइंट की बातों पर आते हैं, क्योंकि मैं ऐसी फालतू फालतू बातें नहीं देखता। दूसरी ओर वो एलियन थे दोस्तों, जो कीकू के माँ बाप से अपना हिसाब चुकता करना चाहते थे और वो किसी भी तरह से अपना बदला पूरा करना चाहते थे। लेकिन हमारे कीकू को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाता है और स्कूल के बाद वो अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कीकू के सारे फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे थे और वो कीकू भी अपनी रोमांटिक बबली के साथ था। लेकिन थोड़ी ही देर में कीकू के माँ बाप यानी कि उसके मॉम डैड आ जाते हैं और कीकू को कहते हैं, साले पार्टी बंद कर, ये क्या कोई कोठा है जो तू यहाँ पर ये सब पेला पाली कर रहा है। इसलिए कीकू भी दोस्तों हमारे शांत होकर वो सभी माहौल बंद कर देता है। अभी अगले दिन कीकू के माँ बाप को अवार्ड मिलना था, क्योंकि उन दोनों ने वापस दुनिया को एक एलियन से बचाया था। लेकिन वो अपना अवार्ड लेने जाए उससे पहले वहां पर एलियन आ टपकते हैं और वो कीकू के डैड को मार देते हैं। हालांकि कीकू की मॉम उस एलियन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन की तादाद थोड़े से 2-4 ज्यादा थे, इसलिए वो वहां पर मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर खलबली वाली बात यह थी कि उन एलियनों ने वार कर करके सारे बड़े बड़े लोगों को बच्चा बना दिया था और ये सारी बात कीकू को पता चल चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपने माँ बाप और सारे वहाँ पर मौजूद जो बच्चे बन चुके थे बड़े लोग, उसे बचाने के लिए निकल चुका था। कीकू जब वहाँ पर पहुँचता है तभी उसे पता चलता है कि ये तो साली निठल्ली वही औरत है जो हमें स्कूल में पढ़ाती है, क्योंकि उस औरत का मकसद था कि साला कोई भी सुपर हीरो नहीं बल्कि सारे लोग सुपर विलन बनने चाहिए। मतलब कि वो उन सारे बच्चों को, यानी कि जो बड़े थे वो बच्चे बन चुके थे, उन सभी को वो सुपर विलन बनाना चाहती थी। लेकिन कीकू के फ्रेंड्स कीकू की मदद करते हैं और कीकू अपनी सूझबूझ के चलते एक एलियन यानी कि उस ठरकी औरत को नीचे पटक देता है। लेकिन मौका पाकर वो ठरकी औरत कीकू को एक लात मारती है, जिसकी वजह से कीकू बाहर चला जाता है। अभी घबराहट के कारण दोस्तों कीकू की सोई हुई शक्ति जाग चुकी थी और कीकू के अंदर भी अभी सुपर पावर आ चुकी थी। अब ये साला कीकू क्या तबाही मचाने वाला है ये देखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइट में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, क्योंकि एलियन शिप जिसमें एलियन बैठे थे उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी और वो एलियन शिप सीधे नीचे की ओर गिर रही थी एक मासूम लोगों के घर के ऊपर। लेकिन हमारे कीकू भाई साहब के अंदर सुपर पावर थी, इसलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस शिप को संभाल लेता है और नीचे जो एक घर था 2 कपल का, उस पर वो गिरने नहीं देता, मतलब कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लेता है। अभी दोस्तों यहाँ पर एलियन भी पकड़े जा चुके थे और वहाँ पर जो वैज्ञानिक मौजूद थे उन सभी ने, जो बड़े लोग बच्चे बन चुके थे, उन सभी को वापस बड़ा कर दिया था। और कीकू के माँ बाप को भी कीकू के ऊपर गर्व था, क्योंकि यह सभी संभव हुआ तो कीकू की वजह से ही हुआ और कीकू की वजह से ही ये सारे लोग अभी जिंदा है और सुपर विलन के चलते, यानी कि सुपर विलन नहीं बने और सुपर हीरो ही कायम रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना ज़रूर।